कहानी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है जोकर का मेकअप करते हुए आर्थर फ्लेक्स को। वहीं पर बैकग्राउंड में टीवी पर न्यूज़ चल रही है। उस न्यूज़ पर शहर के बिगड़ते हालात पर चर्चा हो रही है। सोसाइटी में क्या होगा, इसका निर्णय सिर्फ अमीर लोगों के हाथ में है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो किसी भी बात को अपने तरीके से सही कर सकते हैं। अमीर लोग गरीब लोगों का साथ नहीं देते और उन्हें अपने बराबर का नहीं समझते। अब आर्थर जोकर बनकर हाथ में एक साइन बोर्ड लेके रास्ते में नाच रहा है। तभी वहाँ कुछ बच्चे भागते हुए आते हैं और उसका बोर्ड लेके तेजी से भागते हैं। आर्थर भी बोर्ड के लिए उनके पीछे भागता है। तभी वो बदमाश लड़के उसी का बोर्ड लेके उससे बेदर्दी से मारते हैं और आर्थर कुछ नहीं कर पाता। आर्थर साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, तब अजीब तरीके से हंसने लगता है। कहता है, ये मैं हूँ, लोग पागल हो गए हैं। तब साइकेट्रिस्ट कहती है, लोग परेशान हो चुके हैं, बेकारी का दौर है, लोग खुश नहीं हैं। कहती है, तुम क्या करते हो? जर्नल लिखते हो? क्या दिखाऊं मुझे? आर्थर जर्नल को उसे देता है और कहता है, मैं इसमें जोक्स फनी थॉट्स लिखता हूँ, मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था। उस डायरी में लिखा होता है कि मैं आशा करता हूँ मेरी मौत मेरे जीवन से अधिक सुकून वाली होगी। साइकेट्रिस्ट आर्थर से पूछती है, तुम्हें पता है तुम हॉस्पिटल में क्यों थे? वो कहता है, किसे पड़ी है? और पूछता है कि तुमने डॉक्टर से मेरी दवाई की डोज बढ़ाने को बात की क्या नहीं? तब वह कहती है, ऑलरेडी तुम 7 तरह की दवाई खा रहे हो और यही तुम्हारे लिए ठीक है। फिर वह बस में घर जा रहा होता है। तभी बस में एक बच्चा उसे देखता है। तब वो उस बच्चे को अलग अलग फेस बनाकर खुश करता है, पर उस बच्चे की माँ कहती है, मेरे बेटे को परेशान मत करो। तब आर्थर कहता है, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ। तब वो उस पर चिल्लाती है, पर आर्थर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो उस कहती है, ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? तभी आर्थर उसे एक कार्ड देता है और कहता है, मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मैं हंस रहा हूँ। फिर वह अपने घर आता है। घर आते ही पहले वह लेटर बॉक्स चेक करता है, पर वो खाली होता है। घर में आर्थर की माँ है और वह न्यूज़ देख रही है। माँ कहती है, शायद उसे मेरा खत नहीं मिला है। आर्थर कहता है कि वो थॉमस वेन है, वह बहुत बिजी रहते हैं। माँ कहती है, तो क्या हुआ? मैंने उनके लिए सालों तक काम किया है, कम से कम वो एक जवाब दे सकता है। और फिर वह दोनों टीवी पर मुरिया फ्रैंकलिन का शो देखते हैं। मुरिया एक कॉमेडी शो का होस्ट है। वह आर्थर को बहुत पसंद है। आर्थर उसी की तरह कॉमेडियन बनना चाहता है। अगले दिन आर्थर अपने ऑफिस में बैठा है। तभी वहाँ उसका कलीग रैंडल आता है। उसे कहता है, तुम्हें उन बच्चों को बहुत मारा ना, तुम खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। ये कह के उसे एक ज़बरदस्ती गन देता है। तभी आर्थर को बॉस बुलाता है और पूछता है, तुमने वह बोर्ड नहीं लौटाया? अगर तुमने बोर्ड नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूँगा। आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर बॉस नहीं सुनता और आर्थर हताश होकर लंबी सी स्माइल करता है और बाहर आकर डस्टबिन को जोर जोर से लात मारता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। फिर वह घर आता है। हर बार की तरह लेटर बॉक्स चेक करता है, पर वह खाली होता है और फिर लिफ्ट में जाने लगता है। तभी वहां पर एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ लिफ्ट में आती है। वह दोनों एक ही फ्लोर पे रहते हैं। घर में माँ आज भी थॉमस वेन के बारे में पूछ लेती है। कहती है, तुमने खत नहीं दिया क्या? थॉमस हमारी मदद करेगा, वह हमें ऐसी जगह नहीं देख पाएगा। आर्थर कहता है, हम उनसे मदद कैसे लेंगे? माँ कहती है, वह अच्छा आदमी है। आर्थर कहता है, सब ठीक हो जाएगा, मैं बड़े क्लब में परफॉर्म करने को तैयार हूँ। और वह अपने कमरे में जाता है और वहाँ नाचने लगता है। वहाँ हम देखते हैं कि आर्थर का शरीर बहुत ही वीक होता है। अगले सीन में आर्थर
उस सिंगल मदर का पीछा करता है और फिर वहां से कॉमेडी क्लब में जाता है। रात को वो सिंगल मदर आर्थर के घर आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तब आर्थर हाँ कहता है। अगले दिन आर्थर बच्चों के हॉस्पिटल में अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, तभी उसके पॉकेट से वह गन गिर जाती है और वह फट से उठा लेता है। फोन बूथ पर वह अपने बॉस से बात कर रहा है। आर्थर कहता है ये तो बस एक टॉय गन है, ये गन मुझे रैंडल ने दी है। पर बॉस कहता है मुझे झूठ मत बोलो, मुझे रैंडल ने सब बता दिया है कि यह गन तुम्हारी है, तुमने ही ली है। यहाँ पर आर्थर का दिल टूट जाता है, वह अपनी जॉब भी गंवा देता है। अब वह ट्रेन से घर जा रहा है, तभी उस ट्रेन में 3 आदमी एक लड़की को छेड़ रहे हैं। वहीं पर बैठा आर्थर अपनी बीमारी की वजह से जोर से हंसने लगता है, पर वो 3 लोगों को लगता है कि वो हम पर हंस रहा है। वो लोग आर्थर को बुरी तरह से मारते हैं। तभी आर्थर अपनी गन निकालता है और उन तीनों को मार देता है और वहां से भाग जाता है और एक बाथरूम में छुप जाता है और वहीं पर नाचने लगता। आर्थर इस तरह से नाचता है कि उसे सुकून मिल रहा है। अब वह घर आता है और न्यूज़ देखता है। वहाँ न्यूज़ में थॉमस वेन बात कर रहा है कि ट्रेन में मरे 3 आदमी मेरे हैं और उसे किसी जोकर ने मारा है। पर दूसरी तरफ शहर के गरीब लोग जोकर का सपोर्ट कर रहे हैं। आर्थर अपनी साइकाट्रिस्ट के पास जाता है, तब वह बताती है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड्स देना बंद करा है। अब तुम्हारी फ्री में इलाज नहीं हो सकता। और यह एक बार उसका दिल टूट जाता है। आर्थर एक कॉमेडी शो में आता है और लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, पर हंसा नहीं पाता और ज़ोर ज़ोर से अपनी बीमारी की वजह से हंसने लगता है और यह शो खराब हो जाता है। अब वह घर आता है, तब उसकी माँ उसे एक खत देती है और उस खत को थॉमस वेन को देने को कहती है। जब आर्थर ये लेटर पढ़ता है, तब वह अचंभित होता है कि वो उसी थॉमस का बेटा है और यह बात उसकी माँ ने उससे छुपाई है। वह माँ से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब माँ कहती है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं और थॉमस एक दूसरे को पसंद करते थे, हम शादी करने वाले थे, पर मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, और हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर पाए। और फिर आर्थर अपने पिता के घर उनसे मिलने जाता है। थॉमस के घर के पीछे उसका छोटा बेटा खड़ा है। आर्थर उसे हंसाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर एक वर्कर आता है और बच्चों को उससे बात करने से मना करता है। आर्थर को जाने को कहता है, पर आर्थर कहता है मैं सच्चाई बता के जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल तक काम किया है और वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मैं उसी थॉमस का बेटा हूँ। पर वह कहता है तुम पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनते ही आर्थर को गुस्सा आता है, वह चला जाता है। घर जाते ही आर्थर को पता चलता है कि उसकी माँ को अटैक आया है और फिर वो हॉस्पिटल जाता है। वहीं पर हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है, उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और उन 3 आदमियों के बारे में पूछते हैं, उन्हें तुम जानते हो क्या। तब वो कहता कि मैं उन लोगों को नहीं जानता। पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारे बॉस ने बताया कि तुम बच्चों के हॉस्पिटल गन लेके गए थे। तब आर्थर कहता है वह एक प्रॉप था, गन नहीं, और वो अंदर अपनी माँ के पास चला जाता है। वहाँ पर वो सिंगल मदर भी होती है। आर्थर की माँ को अटैक उन पुलिस वालों की वजह से आया होता है, क्योंकि उन्होंने पहले माँ को कुछ सवाल पूछे होते हैं। वही टीवी पर आर्थर के फेवरेट कॉमेडियन का शो चल रहा है और वो आर्थर का एक क्लिप उसी के शो पर मजाक के तौर पर चला रहा है। यह देखकर आर्थर को यकीन नहीं होता कि जिसको मैं आइडल मानता हूँ उसी के जैसा बनना चाहता हूँ, पर वही मेरा पूरी दुनिया के सामने मजाक उड़ा रहा है। अब आर्थर घर आता है और टीवी पर गौतम शहर के गरीब लोग थॉमस के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने जोकर का मास्क पहना है। ये देख आर्थर मन ही मन खुश होता है। लोग जहां हंगामा कर रहे हैं वह एक थिएटर है
और थॉमस वेन वहीं पर आया हुआ है। अब ऑर्थर उसे मिलने जाता है, पर वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। अब ऑर्थर भीड़ का फायदा उठाकर उस थिएटर में आता है और वॉशरूम में थॉमस से मिलता है। कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, पेनी फ्लेक्स मेरी माँ है, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बताया है। तब थॉमस कहता है इस नाम की औरत को मैं नहीं जानता, और आर्थर के मुंह में मार के चला जाता है। आर्थर घर आता है तभी उसे एक टीवी शो से कॉल आता है। यह कॉल उसी मैरी फ्रैंकलिन ने करवाया है, क्योंकि आर्थर का वह टीवी वाला क्लिप से अमेजिंग रिस्पांस आया है और उसने आर्थर का शो पर आने को इनविटेशन दिया है। अगले सीन में आर्थर को हॉस्पिटल जाते हुए देखते हैं। वो हॉस्पिटल है जहां उसकी मां का इलाज हुआ था। थॉमस के वर्कर ने कहा था कि आर्थर की मां पागल है। आर्थर ये चेक करने उसी हॉस्पिटल आता है और एक आदमी से अपनी मां के डिटेल्स को मांगता है, पर वो आदमी वह देने से मना करता है और आर्थर उस फाइल को लेके भाग जाता है। अपनी माँ की फाइल पढ़ता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ का किसी और के साथ संबंध था। वो उसे मारा करता था, फिजिकली अब्यूज करता था। उसी से आर्थर के सर पर चोट लगी थी और जिसकी वजह से आर्थर को ये हंसी वाली बीमारी है। अब आर्थर उस सिंगल मदर के पास जाता है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि आर्थर का और उस औरत का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये सब आर्थर की इमेजिनेशन है। अब आर्थर को माँ की झूठ की वजह से परेशानी होती है और वो उसे पिलो से जान से मार देता है, पर घर आके उसे एक फ़ोटो मिलती है जिसके पीछे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, और ये लाइन थॉमस ने लिखा होता है। अब उसे समझ आता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। तभी वहाँ पर उसके साथ ही काम करने वाले रैंडल और हैरी आते हैं। रैंडल कहता है तुम्हारी माँ के बारे में सुना, और वह 3 आदमियों के बारे में भी बात करता है। तब आर्थर को लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है और मेरा जीना हराम करेगा, मुझे वापस परेशान करेगा, और आर्थर उसे बुरी तरह से मार देता है। अब वही खड़ा हैरी बहुत डरा हुआ है। उसे लगता है कि आर्थर उसे भी मारेगा, पर आर्थर कहता है कि तुम चले जाओ। हैरी जाने लगता है, पर उसकी हाइट छोटी होती है और उसका हाथ कुंडी तक नहीं पहुंच पाता और वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता। तब जॉन हथेली पे लेके आर्थर से पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए ये कुंडी खोल सकते हो। अभी भी हैरी को लगता है कि आर्थर उसे मार देगा, पर आर्थर आता है, कुंडी खोलता है और उसे जाने को कहता है। अब आर्थर जोकर का कॉस्ट्यूम पहन के शो में जाने को तैयार है। वह जाते वक्त डांस करने लगता है, तभी वहाँ वो पुलिस वाले आते हैं, पर वह आर्थर भाग जाता है और एक ट्रेन में घुसता है। वह सब लोग जोकर का मास्क पहने होते हैं और इसका फ़ायदा उठा के वो भाग जाता है और उन पुलिस वालों को लोग पीट पीट कर मार देते हैं। आर्थर कॉमेडी शो पर आता है और शो के होस्ट मरी से मिलता है। कहता है तुम मुझे स्टेज पर जोकर कहकर इंट्रोड्यूस करो। डांस करते हुए आर्थर स्टेज पर आता है। अब आर्थर के फेवरेट आइडल उससे सवाल पूछेगा। मरी आर्थर से पूछता है कि क्या तुम इस कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बता सकते हो क्या। आर्थर कहता है मैं बस लोगों को हंसाना चाहता हूँ। मरी पूछता है तुम कोई नई चीज़ पे काम कर रहे हो, हमें नहीं बताओगे क्या। तब आर्थर अपनी डायरी से एक कहानी सुनाता है कि एक पियक्कर ड्राइवर पुलिस से मारा गया, पर मरी कहता है ये मजाक नहीं है, हम इस शो में ऐसा मजाक नहीं करते। तब आर्थर कहता है उन 3 आदमी को मैंने मारा है। वो कहता है अब तक कितने गरीब मरे हैं पर किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने अमीर लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, गरीबों को याद नहीं किया, पर मैंने जब अमीर लोगों के 3 आदमियों को मार गिराया तब ये सब हंगामा क्यों। तुम भी उन्हीं लोगों में हो, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। तुम्हें क्या लगता है कि जब एक मानसिक रोगी का मजाक समाज के सामने उड़ाओगे क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम भयानक हो। और आर्थर मरी को गोली मार देता है।
मरी को मारने के बाद आर्थर बहुत खुश होता है, पर पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेके जाती है। जाते वक्त सड़क पर आर्थर को सारे लोग जोकर का मास्क पहनकर सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग एम्बुलेंस से आके पुलिस की गाड़ी को टक्कर लगाते हैं, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और आर्थर बच जाता है और बाहर निकल आता है। और अब वो जोकर बनकर सबका हीरो बन चुका है। यहाँ अपने सारे गम दुखों को पीछे छोड़ते हुए खून से भरे चेहरे पर जोकर का एक स्माइल बनाता है और हाथ फैलाकर सबका हीरो बन जाता है। दूसरी तरफ थॉमस वेन अपनी वाइफ और बेटे के साथ शहर छोड़ के भागने लगता है। तभी वहां खड़ा एक आदमी जोकर का ही मास्क पहना होता है और वह थॉमस को और उसकी बीवी को मार देता है, पर वह उस बच्चे को कुछ नहीं करता। यही बच्चा आगे जाकर हमारा बैटमैन बनने वाला है। फिर दूसरे सीन में आर्थर एक साइकेट्रिस्ट के सामने बैठा है। वह हाथ जोर से हंसने लगता है। तब वह उसे पूछते हैं कि इसमें हंसने की क्या बात है। वो कहता है, आप कभी इस फीलिंग को नहीं समझेंगी, यही जिंदगी है। आर्थर वहां से जाता है, तभी उसके पैरों में खून लगा है और वो निशान छोड़ते हुए जा रहा है। उसने उस साइकेट्रिस्ट को भी मार दिया है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।